भारत माता की जय, भारत माता की जय। जब पूरा देश अभी पेट्रोल और डीजल के क्राइसिस से गुजर रहा है तो बिहार के शिक्षा मंत्री जो है वो ई रिक्शा से सचिवालय पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बता रहा है कि साहब किस तरीके से ये देश के लिए प्रतिबद्धता है, जरा इस तस्वीर में देख लीजिए, गौर फरमाइए। ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं और उसके बाद एक बार अपने दिमागों पे जोर दीजिए और जरा विचार कीजिए कि इतिहास में क्या कभी ऐसा हुआ है कि बिहार का शिक्षा मंत्री या फिर कोई मंत्री जो है वो ई रिक्शा से सचिवालय पहुंचा हो। आप दिमाग पे जोर डाल के भी ये नहीं सोच पाएंगे क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि कोई भी मंत्री सचिवालय ई रिक्शा से पहुंचा हो। और ये काम करके जो है वो एकदम से इतिहास बना दिया मिथिलेश तिवारी ने और बता दिया कि आज जब देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है तो ऐसे में सारे किंतु परंतु लेकिन इफ बट को हटा के देश के साथ खड़ा हो जाना ये सबसे पहली जिम्मेदारी होती है। और अब जब बिहार वालों के साथ ये अपील किया गया है कि आप लोग को इन बातों का ध्यान देना होगा तो शुरुआत खुद से करनी ही पड़ेगी और ये शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं मिथिलेश तिवारी साहब। जो भी इस वीडियो को देख रहा है तारीफ कर रहा है, जो भी मंत्री जी को इस तरीके से जाते हुए देख रहा है तारीफ कर रहा है। और शायद ये बिहार के लिए पहली दफा हुआ है कि बिहार इस तरीके से मंत्रियों का काफिला देख रहा हो। हमने देखा है भाई एक विधायक के पीछे 25-25 गाड़ियां, हमने देखा है कि किस तरीके से लोग जो है वो 40-40 गाड़ियों का काफिला लेके चला करते थे। ये देख लीजिए मंत्री जी की शादी कहिए या देश बचाने का जुनून, मतलब कुछ भी कहिए लेकिन ये सब कुछ कमाल है। पूरी कहानी आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तस्वीरों में साफ देख रहे हैं कि किस तरीके से मिथिलेश तिवारी जो है वो सचिवालय जा रहे हैं। पूरा लाव लश्कर तो है लेकिन ई रिक्शा पे है और इस तरीके से ये सफर कर रहे हैं। बीच बीच में भारत माता कि जय ऐसा जयकारे लगा रहे हैं और यह साफ तौर पे दर्शाता है कि अपने देश का प्रेम जो है वो उनके हृदय में कितना है और उसको लेके ये आगे बढ़ रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई समस्याएं तो आती रहती है लेकिन आप अपने देश को लेके क्या कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा अहम है। जब आप एक बतौर लीडर के तौर पे काम कर रहे हैं तो जरूरी है कि पहले शुरुआत आप करें, फिर जरूरी है कि देश की रक्षा भी पहले आप करें। और उस वक्त जब देश वैश्विक समस्याओं से गुजर रहा हो, पेट्रोल डीजल की किल्लत जो है वो सता रही हो और स्थिति ऐसा हो कि भाई और ज्यादा आगे खराब हो सकती है, तब ऐसे में नेताओं का ये पहल ये कदम जो है वो याद रखा जाएगा और इतिहास भी इस बात को याद रखेगा कि साहब पहली दफा ऐसा हुआ जब कोई मंत्री ई रिक्शा से जो है वो सचिवालय पहुंचा। इससे पहले सम्राट चौधरी भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो पैदल जो है वो पहुंचे थे सचिवालय, पैदल ही अपने लाव लश्कर और अपने सुरक्षा के जितने भी तमाम उनके सुरक्षा कर्मी हैं वो उन लोगों के साथ सचिवालय पहुंचे थे। और अब जिस तरीके से मिथिलेश तिवारी पहुंचे हैं साहब हैट्स ऑफ है और ये काबिले तारीफ है। अभी अगर मान लीजिए कि पेट्रोल डीजल एक बड़ी समस्या है, एक बड़ी चुनौती है, तो हम सबका ये जिम्मेदारी बनता है, दायित्व बनता है कि ऐसे में हम लोग सरकार के साथ या फिर मोदी जी की बातों के साथ खड़े हो जाएं। क्योंकि ये बात सिर्फ मोदी जी की बात नहीं है। अगर मोदी जी की बात होती तो शायद मैं कहता कि भाई फिर सोच विचार के खड़े होइएगा, लेकिन जब बात देश की है तो खड़ा होना लाजमी है। जैसे शिक्षा मंत्री खड़े हैं और जिस तरीके से ई रिक्शा पे ये जो है वो सचिवालय पहुंच रहे हैं, ये वही शिक्षा मंत्री हैं जिनके ऊपर तेजस्वी यादव ने बहुत सारी बातें बोली थी, जिनको जाने क्या क्या कहा था तेजस्वी यादव ने। लेकिन तेजस्वी यादव को एक बड़ा सबक यहां से भी सीख लेना चाहिए कि जब देश संकट में हो ना साहब तो सवाल नहीं पूछा करते बल्कि काम किया जाता है कुछ इस तरीके से। फिर ई रिक्शा में बैठ के सफर किया जाता है, ना कि मतलब 4 व्हीलर में बैठ के घूमा जाता है। हालांकि तेजस्वी यादव तो अलग आदमी ही है, वो बिना मतलब का कोई सवाल पूछ देते हैं जिसका कोई तुक नहीं होता और फिर उसके बाद पछताते फिरते हैं, एकदम दुखी दिखाई पड़ते हैं। और ऐसा हुआ मिथिलेश तिवारी वाले मामले में भी। और अब देख लीजिए मिथिलेश तिवारी ने ये सारे जो चीजें सामने आ रही हैं, दिख रहा है कि भाई साहब किस तरीके से देश के लिए इनके हृदय में प्रेम है। इन तमाम बातों ने यह साबित कर दिया है कि भाई देश के बारे में सोचते हैं, बिहार के बारे में सोचते हैं, मोदी जी के उस अपील के बारे में सोचते हैं जो मोदी जी ने किया था और कहा था कि भाई साहब अभी हम लोगों की जिम्मेदारी है कि पेट्रोल और डीजल कम खर्च करें, हम लोग की जिम्मेदारी है कि गोल्ड कम खरीदें। और इसी तर्ज पे सम्राट चौधरी ने भी तमाम मंत्रियों से अनुरोध किया था कि आप अपने काफिले को कम कीजिए। मंत्रियों ने अपने काफिले में मात्र 3 वाहनों को ही जगह दिया। जब पहले कभी 5, 7, 8 हुआ करते थे उसे काफी घटा दिया गया और अब
ये इतना सुंदर तस्वीर सामने आया है। आज नो व्हीकल डे है, मतलब हर हफ्ते के शनिवार को नो व्हीकल डे होगा और उस दिन लोगों से अपील की गई है, गुजारिश की गई है कि साहब आप जो है वो गाड़ी से, कार से बाहर ना निकलें, या फिर कोशिश करें कि आप पैदल जाएं या फिर ई रिक्शा से जाएं, ई कार से जाएं, ना कि आप जो है वो फोर व्हीलर से जाएं, एकदम ऐसे ही घूम रहे हैं। इसका कोई औचित्य नहीं है। और जरूरी है कि जब देश संकट में था और जब आपसे पूछा जाएगा कि आपका योगदान क्या था, तो उस टाइम आप क्या कहिएगा कि हम कार लेके लहरिया कट मार रहे थे, या फिर आप ये कहिएगा कि हम ई रिक्शा से सचिवालय जा रहे थे, जैसा कि मिथिलेश तिवारी ने करके दिखाया है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।